बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के जेल में होने की वजह से तहरीक इंसाफ का शिराजा अगर ये कहा जाए कि बहुत हद तक बिखर चुका है, बिगड़ चुका है और कोई भी इसकी जो है ना अभी चीज़ें सीधी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी एक तरफ है तो तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी पार्टी वो दूसरी तरफ है। इसकी तफसीलात भी आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। बात यह है कि आपके इल्म में होगा कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने मीडिया के ज़रिए ये ऐलान किया कि इमरान खान ने 5 अगस्त से हुकूमत के ख़िलाफ़ मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक शुरू करने की इजाज़त दे दी है। अलीमा खान ने यह भी बताया था कि इमरान खान ने मुल्क भर की पीटीआई की तंजीमों को हदायत दी हैं कि 5 अगस्त तक तहरीक इंसाफ की तंजीमें एक मोमेंटम बनाएं, एक ऐसी जो है ना हिकमत अमली तरतीब दें कि जिसकी वजह से 5 अगस्त तक एक एहतजाजी तहरीक का पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई दे। तो उस हदायत की रोशनी में चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जो आलिया हमजा हैं, उन्होंने पंजाब के मुख्तलिफ अजला के दौरे शुरू किए, तंजीमी लोगों से मेल मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया और उनके साथ मिलकर 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक के हवाले से मामला को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान अचानक आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान किया कि वो जनाब पेशावर यानी सूबा केपी से रवाना होंगे बजरिया जीटी रोड पंजाब यानी लाहौर के लिए। तो वो अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो पेशावर केपी से रवाना हुए अपनी पार्लिमानी पार्टी यानी कि अपनी तहरीक इंसाफ के तमाम एमपीएस एमएनएस के साथ रवाना हुए पेशावर से बजरिया जीटी रोड लाहौर के लिए। तो वो हफ्ता की रात को लाहौर पहुंच गए। रायविंड में के मकाम पर जनाब तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की एक मीटिंग भी हुई। तो अगले रोज़ यानी इतवार की सुबह जो मिर्ज़ा अब्बास अफरीदी साहब की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनके फार्म हाउस पर अली अमीन गंडापुर साहब ने तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के अरकान के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और ऐलान किया कि अब 90 रोज़ के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के लिए एक एहतजाजी तहरीक जो है वो चलाएगी और इन 90 दिनों में इस तहरीक का जो है फैसला किया जाएगा। उसमें फैसले किए जाएंगे कि इन 90 रोज़ के अंदर अंदर हमने इमरान खान को कैसे जेल से रिहा करवाना है। लेकिन इसमें जो दिलचस्प बात देखने के लिए आई यानी अली अमीन गंडापुर साहब जब पेशावर से लाहौर के लिए रवाना हुए और जब उन्होंने इतवार के रोज़ इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की तो उनसे पूछा गया कि आप पंजाब आए हैं, तो पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमजा हैं वो तो आपके साथ नहीं है। तो उस मौका पर सलमान अकरम राजा जो कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने मीडिया को बताया कि जी मेरा राब्ता हुआ था आलिया हमजा साहिबा के साथ, लेकिन मुझे बताया गया कि वो मसरूफ़ हैं, लिहाजा वो इसलिए आपके पास आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या आपकी दौरा लाहौर के दौरान आपको दस्तयाब नहीं होंगी। इसी दौरान आलिया हमजा साहिबा ने समाजी राब्तों की वेबसाइट यानी एक्स पर ट्वीट किया और लिखा कि मेरी मसरूफियत के बारे में मुझे बताया गया और ये कैसी मसरूफियत है कि जिनका मुझे ही इल्म नहीं है। तो आलिया हमजा साहिबा ने यह भी पूछा कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने तो एहतजाजी तहरीक के लिए 5 अगस्त का कहा है, तो ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं इन्होंने कैसे 90 दिनों का फैसला कर लिया और इन्होंने किसके कहने पर यह फैसला किया है, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। तो इसलिए मैंने जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में बताया था कि तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इस वक्त एक तरफ है और जो तंजीमी पार्टी है वो दूसरी तरफ है। यानी जो तहरीक इंसाफ की जो तंजीमी कारकुनान है वो तो यही कहते हैं कि हम इमरान खान के हुक्म के मुताबिक 5 अगस्त से ही एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करेंगे। दूसरी जानब अब 90 रोज़ का टाइम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने
खुद ही दे दिया। अब तहरीक इंसाफ के लोग खुद ही अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में ये कह रहे हैं कि यानी पेशावर से लाहौर तक अली अमीन गंडापुर साहब ये बताने के लिए आए थे कि अभी 3 माह इमरान खान और जेल में रहेंगे। मतलब कि ये 3 माह तो खुद इन्होंने एक्सेप्ट कर लिए ना, तो वो पीटीआई वाले खुद कह रहे हैं कि क्या ये बात बताने के लिए आए थे। तो इसी इशू को लेकर के जो तहरीक इंसाफ के जो सियासी मुखालफिन हैं यानी नून लीग वाले, वो भी अब यही कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने पेशावर से लाहौर तक का बजरिया जीटी रोड सफ़र सिर्फ ये बताने के लिए पंजाब की आवाम को या लाहौर की आवाम को सफ़र किया था कि जनाब अभी 3 माह जो है वो जेल में इमरान खान और रहेंगे। ये तो इन्होंने खुद ही 3 माह दे दिए ना, बाकी अदालतों ने उनको जो सज़ा दे रखी है वो तो एक अलग है ना, उसकी तो मुद्दत एक अलग है। अब यहाँ देखने सुनने और सोचने वाली बात भी ये है कि क्या एहतजाजी तहरीकों के ज़रिए से, जलसे जुलूसों के ज़रिए से, रैलियों के ज़रिए से या किसी धरने के नतीजे में इमरान खान को जेल से रिहा करवाया जाएगा, या फिर ये एक अदालती जो हुक्मनामे के ज़रिए से उन्हें सज़ा सुनाई गई है उसकी अपील में जाकर एक अदालत के ज़रिए से ही इमरान खान को रिहा करवाया जाएगा। अभी इस बाबत तहरीक इंसाफ कोई फैसला नहीं कर सकी है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।